जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत किस दिन करना है, अपरा एकादशी के व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, अपरा एकादशी के व्रत में आपको क्या भगवान को अर्पित करना है, क्या नहीं अर्पित करना है, कौन सी वह वस्तु है जिसको आपको अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए, 7 कमल गट्टे का जो उपाय है वह क्यों अनिवार्य है और किस लिए अर्पित करना है, कब अर्पित करना है, साथ ही इस व्रत की जो पूजा विधि है वो अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है, अपरा एकादशी पर अपार धन संपत्ति और अपार वैभव की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, व्रत के नियम क्या हैं, पारण के नियम क्या हैं, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली अपरा एकादशी के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी प्रदान करते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। कोई भी व्रत और त्योहार कब करना है, क्या समय रहेगा, इसकी जानकारी ज्योतिष की गणना के अनुसार, पंचांग के अनुसार बताते हैं और कौन सा व्रत जो है वो किस विधि से करना है, क्या नियम है, क्या कथा होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको पुराणों से देते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारियां सभी व्रत त्योहारों के बारे में प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी, वीडियोस छूटते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। यूँ तो एकादशी महीने में 2 बार आती है और प्रत्येक पक्ष में 1 बार आती है। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग होती है, परंतु ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है, चाहे वो अपरा एकादशी है, चाहे इसके बाद आने वाली निर्जला एकादशी है, इनका महत्व बहुत अधिक है। अपरा एकादशी जो है वो अपार संपत्ति, अपार वैभव, अपार धन लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। यदि आप जीवन में अपार सफलता चाहते हैं तो आपको अवश्य ही अपरा एकादशी पर कुछ कर्म अवश्य करने चाहिए और व्रत भी अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है, इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। वैसे तो सभी एकादशियां मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती हैं, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, परंतु अपरा जो एकादशी है ये अपार धन संपत्ति, वैभव और अपार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या हैं, दशमी तिथि से क्या नियम आरंभ होंगे, फिर हम पूजा विधि की बात करेंगे। पूजा विधि के साथ हम बात करेंगे आपको कि क्या भगवान को इस दिन आपको अर्पित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, नियमों में जो कुछ नियम होते हैं वो सभी एकादशियों के लिए होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो केवल एक एकादशी के लिए होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो सभी एकादशियों पर लागू होते हैं वो कौन से नियम हैं। उनमें है कि दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही आपने कांसे के बर्तन का प्रयोग बंद कर देना है। इस पे हमारे कुछ दर्शक हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम कांसे के बर्तन में कान्हा जी को भोग लगाते हैं, क्या उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए? हाँ, कांसे के बर्तन का प्रयोग दशमी तिथि को सभी के लिए वर्जित है, तो भगवान को भी क्यों लगाना है? आप उत्तम रहेगा कि ना लगाएं। दशमी तिथि को मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित है, चने की साग का प्रयोग वर्जित है, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग वर्जित है, शहद का प्रयोग भी प्रतिबंधित बताया गया है। आप इसी के साथ लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन भी 1 दिन पहले ही आपको त्याग देना चाहिए, अर्थात सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे जो वस्तुएं इस एकादशी पर लागू होती हैं। वो सारी वस्तुएं जो बताई वो तो सभी एकादशियों के लिए हैं। बताते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो अपरा एकादशी के लिए प्रतिबंधित हैं, केवल इस एकादशी पर नहीं खानी होती। इसमें सर्वप्रथम बैगन को वर्जित बताया गया है, मूली को वर्जित बताया गया है और गोभी को वर्जित बताया गया है। ये तीनों ही सब्जियां इस एकादशी पर, अपरा एकादशी पर आपको नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि को ही इसका परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी तो वैसे ही आहार किया जाता है, तो इसलिए एकादशी को तो वैसे ही नहीं खाई जाती है। दशमी तिथि को भी इन सब्जियों का प्रयोग जो है वर्जित है। इसके अतिरिक्त दशमी तिथि को व्यक्ति को 1 वक्त का ही भोजन करना चाहिए, रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रावधान कहा गया है। क्योंकि आज के समय में सभी को बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उस अवस्था में आप अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते, तो आप उस अवस्था में रात्रि का अन्न ग्रहण कर सकते हैं,
पर अगर रख सकते हैं नियम को तो आप रात्रि को ही अन्न त्याग दें। तामसिक पदार्थों का प्रयोग तो आपको पूर्ण रूप से मानना ही चाहिए, प्रतिबंधित होता है। इस प्रकार से आप दशमी तिथि को व्यतीत करेंगे। रात्रि के समय आप अपने मुंह को अच्छे से साफ करके दंत धावन करके सोइएगा, ताकि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रह जाए। क्योंकि एकादशी के दिन जो आप साधारण टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, कोई भी, चाहे वो ब्रांडेड हो, जैसे भी हो, टूथपेस्ट या मंजन जो प्रयोग करते हैं ना, सामान्यतः उन सभी में या तो नमक होता है या तो केमिकल होता है। इसीलिए व्रत आदि में उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो खंडित हो जाता है। तो आप एकादशी के दिन सुबह उठ के टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करना है तो आप व्रत वाला मंजन ही प्रयोग कीजिएगा। आपके पास हो तो उत्तम है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ दीजिएगा, हम आपको उसकी जानकारी अवश्य ही प्रदान कर देंगे कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा मंजन आता है। एकादशी के दिन जो आप स्नान करेंगे ना, स्नान में ध्यान रखिएगा कि आपको गंगा जल युक्त जल से स्नान करना है, क्योंकि इस एकादशी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के लिए यदि आप जा सकते हैं तो जाइएगा, अगर ना जा सके तो कोई बात नहीं, घर पर ही आप गंगा स्नान कीजिएगा। जो नहाने का पानी है तो बाल्टी में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उसके बाद उससे स्नान कीजिएगा। ये आपके लिए उत्तम रहेगा। स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन सूर्यदेव को जल देना उत्तम रहता है। ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव को जल देने से आपके अनेकों संकट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य की जितनी आराधना की जाए उतना उत्तम होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास जो है वो भगवान श्री हरि के साथ साथ सूर्यदेव को भी समर्पित है। जेठ के महीने में सूर्य की आराधना का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव की आराधना जेठ के महीने में जितनी आप करेंगे और जितनी महत्वपूर्ण तिथियों पे करेंगे, चाहे वो एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, उतना अधिक कारगर, उतना अधिक कल्याणकारी है। सूर्यदेव को जल देने के साथ आपने पीपल को जल देना है। माता तुलसी को भी जल दे सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी को जल देने में कोई दोष नहीं है। तुलसी पूजन के साथ तुलसी पत्ता तोड़ने आदि का जो रोक है वो द्वादशी के दिन कही गई है। ऐसा सभी पुराणों में वर्णन आता है। हमने आपको पहले भी एक वीडियो बताया था जिसमें हमने 6 पुराणों से आपके लिए जानकारी लेके आए थे कि तुलसी पत्ता कब तोड़ सकते हैं, कब नहीं, मंजरी कब उतारनी चाहिए, कब नहीं। तो जो 6 प्रमुख पुराण हैं उन सभी में जो वर्णन आया है उसमें द्वादशी तिथि को तो हर जगह वर्जित बताया गया है। यहाँ तक वर्णन आता है कि यदि आप द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पत्ता तोड़ते हैं तो ये समझिए कि आप भगवान श्री हरि के मस्तक का छेदन कर रहे हैं। इतना अधिक पापदायक है द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना या तुलसी से मंजरी उतारना। परंतु एकादशी के दिन आप जल दे सकते हैं और ये बहुत ही कल्याणकारी रहता है। सूर्यदेव, पीपल देवता और तुलसी माता को जल देने के बाद आप आसन लगा के बैठ जाएं। हो सकता है कि आपके यहाँ पर पीपल ना हो तो आप बाद में जल दे दीजिएगा, ना भी संभव हो तो कोई बात नहीं, पर पहले सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। तदोपरांत आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए जहाँ आपने एकादशी का पूजन करना है, और सारी सामग्री एकत्र कीजिए। बात आती है जी सामग्री में क्या चाहिएगी, तो आप उसे नोट कीजिए एक जगह जिससे कि आप ला सकें। इसमें बहुत सारा सामान तो वो है जो आपके घर में पहले से ही होगा, जो नहीं होगा वो आप ले आइएगा। आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको बिठाने के लिए, पूजा करने के लिए चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य से अभिप्राय जो भोग में लगाएं आप, बर्फ़ी ले लीजिएगा या आप कोई फल ले सकते हैं, और कुछ ना हो तो मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फूलों की माला, खुले फूल ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा, यज्ञोपवीत जनेऊ आवश्यक है, जनेऊ लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठें। ध्यान रखें कि एक तांबे का लोटा अवश्य लेना है, उसको अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। जो सामग्री है और जो पूजा का स्थान है, सबसे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको पूजा के योग्य बनाया जाता है। तो उस पवित्रीकरण के लिए एक फूल लीजिए और फूल को लोटे में जो हमने जल भरवाया है ना, गंगा जल वाला, उस जल में डुबोइए और उस फूल से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो अपवित्रवां सर्वांग वस्थांगतो पिबम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। ओम
इस प्रकार से आपने इस स्थान का पवित्रीकरण किया है। जो सामग्री आपने एकत्र की थी उसका भी पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदन कीजिए पुष्प के रूप में आसन कि प्रभु यह पुष्प हम आपके लिए आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको चौकी पर विराजमान कर दीजिए। सवाल आता है किसी के पास चौकी ना हो तो क्या करें? तो जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है ना भगवान की स्थापना करने के लिए, उस उपयुक्त स्थान पर आप भगवान की इसी विधि से स्थापना कीजिए। पहले पुष्प अवश्य निवेदन करना कि आप आसन दे रहे हैं भगवान को कि प्रभु ये आपके लिए आसन है, आप इस आसन पर विराजमान हो। और भगवान की तस्वीर तथा प्रतिमा जो भी आपके पास है उसके बाद वह उसे स्थापित कर दीजिएगा। अगर किसी का कच्चा मकान भी है ना तो भी आप ज़मीन को अच्छे से लीप लीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। भगवान की जब भी पूजा पाठ करें शुद्धि का ध्यान रखिए और फिर भगवान की स्थापना कर लीजिए। सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा और अपने हाथ में जल लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर आपने जलाचमनी करनी है, अर्थात जल ग्रहण करना है। एक एक चम्मच जल। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए और बाकी यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम व्रत पूजन करने का संकल्प करेंगे। दीपक को जला दीजिए, धूप को भी जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा एकादशायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति वैभव प्राप्त्यार्थाय अपरा एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकलिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, इसलिए आप संकल्प अवश्य कीजिएगा। संकल्प करने के बाद आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने आप एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री को अर्पित कर सकें। जो आप पूजन करेंगे ना वो सामग्री इधर उधर पैरों में ना फैले, इसके लिए आवश्यक है कि आप कोई पात्र रख लें और उसमें ही पूजा की सामग्री को अर्पित करें, चढ़ाएं। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा, तो 1-1 चम्मच जल आप 1-1 मंत्र पे अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री अपरा एकादशी व्रत निमित्तार्थाय श्री हरि विष्णु पूजन मध्य पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनिम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करने के बाद। तो जिनके पास प्रतिमा है प्रतिमा को नहलाइएगा और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह प्रेम से भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो शहद क्योंकि आप वर्जित है इस एकादशी पर, तो शहद आप प्रयोग नहीं करेंगे। शहद के स्थान पर आप गंगाजल मिलाइएगा और पंचामृत बनाइए। 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत को अर्पित करने के लिए आप पुष्प पर लगा लीजिए, उसे फूल पर लगा लीजिए। और जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को सीधा अर्पित कर ही सकते हैं, नहला सकते हैं। फूल पे पंचामृत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान होता है, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ये करने के बाद
शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। भगवान को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को ना तिलक कर लीजिएगा, पहले रौली से तिलक कर लीजिएगा, लाल रौली से तिलक करने के बाद अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र लगाइए, भगवान को प्रेम से इत्र लगाइए। इत्र लगाने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। प्रेम से चंदन का तिलक लगाइए भगवान को। तिलक लगाने के बाद फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। और अगर फूलों की माला ना हो तो कोई बात नहीं, आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, खाली पुष्प चढ़ा दीजिएगा। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद, फूलों की माला अर्पित करने के बाद अब भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप और दीप जो आपने पहले ही प्रज्वलित कर लेने हैं, संकल्प से पहले हमने प्रज्वलित करवाए भी थे। तो धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी कोई भोग है आपके पास वह अर्पित कीजिए, भोग लगाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को आचमनी कराई जाएगी, जलाचमनी कराइएगा भोजन अंत वाली। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जलाचमनी कराने के बाद अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए, उसका बीड़ा बना लीजिए और वह आप भगवान को अर्पित करेंगे। जो आप बीड़ा अर्पित कर रहे हैं ना, ये अपरा एकादशी पर आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का साधन भी है। जब ये अर्पित करेंगे तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा हाथ जोड़ के कि हे मातेश्वरी, आज अपरा एकादशी के दिन हम आपका पूजन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। आप कृपा करके हमारे घर में पधारें और हम पर कृपा करें, सदा हमारे घर में विराजमान रहें, जिससे कि हमारे घर में सदा भंडार भरे रहें। इस प्रकार से माता से निवेदन कीजिएगा। के निमित्त आपको ये तांबूल अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिएगा। अब आप मातेश्वरी को 7 कमल गट्टे अर्पित करेंगे। कमल गट्टे बहुत उत्तम हैं। इस अपरा एकादशी पर माता लक्ष्मी को यदि आप 7 कमल गट्टे चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के संकट दूर होते हैं। धन संबंधित जो परेशानियां हैं, धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, वो अवश्य रूप से आपकी दूर होती हैं इस एकादशी पर। तो आप भगवान को अर्पित कीजिएगा 7 कमल गट्टे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। कमल फलम समर्पयामि। कमल गट्टे अर्पित करने के बाद आप मातेश्वरी को आप दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं ना भगवान को, वो दक्षिणा चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। दक्षिणा चढ़ा के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। अब आपने कथा सुननी है, एकादशी का महात्म्य सुनना है, कथा सुननी है, अनिवार्य है। कथा सुनने के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनिएगा। आप YouTube पर कथा आदि सुनते हैं तो आपसे निवेदन है कि कथा सुनते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनका पांडित्य कर्म से कोई मतलब नहीं है, तो वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। इसीलिए एकादशी के व्रत में सही कथा सुनने के लिए और अन्य व्रतों में भी सही कथा और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान आता है, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस प्रकार आपने कथा सुननी है। कथा सुनने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है और उसके बाद आरती करनी है भगवान की।
आरती करने के बाद आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। अब बात आती है नियमों की। नियमों में प्रमुख नियम है जो दशमी तिथि से आरंभ हो गया है, वो है ब्रह्मचर्य का। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति वैर भाव की भावना मन में नहीं लानी है। किसी के प्रति आपको क्रोध नहीं करना है, अकारण क्रोध नहीं करना है किसी पर भी, और सदा भगवान की भक्ति में मन लगाए हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी का अहित नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान है, क्योंकि एकादशी का जो पूजन है ना, ये त्रिदिवसीय पूजन है। आज आपने आरंभ किया है, कल आप पूजन करेंगे, अर्थात आप दशमी तिथि से आरंभ करते हैं, एकादशी को पूजन करते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं। इस प्रकार से 3 दिन का ये विधान होता है। तो आपको तीनों दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अन्य नियमों का आपको पालन करना है। आहार की बात कर लेते हैं। तो आहार के रूप में आप केवल फल आहार ही लेंगे। इस व्रत में फल आहार किया जाता है। आप दूध आदि पी सकते हैं। यदि आप कुट्टू, सावक, सिंगाड़े आदि से बनी हुई पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ आदि खाते हैं तो आप खा सकते हैं। याद रखिएगा कि एकादशी का जो आप फलाहार करेंगे उसमें नमक और मिर्च दोनों ही वर्जित हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए एकादशी का दिन आपने व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, बड़ी महिमा है इसकी। और रात्रि को अगर संभव हो तो कीर्तन के साथ जागरण कीजिएगा। अगर सोना हो, पृथ्वी पर सोना संभव हो पाए तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। और पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए जब आपने अगर व्रत किया है तो। व्रत वाले दिन भी और पारण वाले दिन भी। स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके भास्कर को जल दीजिए। भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा का स्थल है ना, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए और भगवान की पूजा कीजिए। पूजा, पारण की जो पूजा है उसका विस्तृत वीडियो तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे ही। प्रत्येक एकादशी के दिन आता है तो 23 तारीख की दोपहर को आपको पारण का हमारा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पूरी विधि बताई गई है कि इस एकादशी पर क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी के नियम अलग होते हैं। और पारण जो है वो नियमों के अनुसार किया जाए, सही प्रकार से किया जाए, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। तो पारण की सही जानकारी आपको वहाँ प्रदान की जाएगी। संक्षेप में बताएं तो आपको सुबह उठने के बाद, सूर्यदेव को जल देने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। जिन लोगों ने स्थापना पहले से नहीं कर रखी है वो भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे, जिसको कि मंत्रों के साथ हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, जिसमें मंत्र हम स्वयं बोलते हैं। इसका लाभ ये होता है कि आप उस वीडियो को अपने घर पे चला लीजिए और साथ साथ पूजा करते जाइए। इसीलिए हमारा जो पारण का वीडियो है वो YouTube पर सदा ही प्रतीक्षा में रहता है कि जल्दी से वीडियो आए और सभी लोग उसका लाभ लें। तो आप भी अवश्य ही देखिएगा। साथ ही जो पारण की विधि होती है ना, वो भी प्रत्येक एकादशी की अलग होती है। कई बार सुबह सुबह जो है आप पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह नियम के अनुसार हरिवासर का समय चल रहा होता है और हरिवासर के समय में पारण करना वर्जित होता है। इसलिए भी सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि सुबह पारण नहीं करना, अन्यथा व्रत खंडित होगा। इसीलिए हमारे जो पारण से संबंधित जानकारी है उसको आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। पारण का जो प्रमुख नियम है वो ये है कि पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है। और एकादशी तिथि के बाद जो द्वादशी तिथि लगती है ना, तो द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। परंतु द्वादशी तिथि के जो पहले 5.5 घंटे होते हैं ना, वो हरिवासर का समय होता है। इसीलिए उन समय में, उन 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है। यदि आप पारण करेंगे तो आपका व्रत निश्चित रूप से खंडित होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको पारण के समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको भूखे रहने का, इतनी मेहनत करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। आप भूखे भी रह रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और अगर पारण ठीक से नहीं हुआ तो आपका व्रत जो है वो व्यर्थ चला जाता है। भद्रा के बारे में आप लोग काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कि जी पंडित जी भद्रा है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि भद्रा है, भद्रा है। 22 तारीख को जो है वो एकादशी तिथि लग जाएगी, रात्रि को 25:12 अर्थात 1:12 पर, और ये 23 तारीख को समाप्त होगी 10:29 पर। ऐसे में क्या है जी कि जो भद्रा है ना वो 22 तारीख को है। 23 तारीख को कोई भद्रा नहीं है, अर्थात एकादशी जिस दिन है, एकादशी सूर्य के मुख से रहेगी 23 तारीख को, और द्वादशी युक्ता व्रत भी 23 को ही है। इसीलिए उत्तम व्रत है और सूर्योदयमान के अनुसार भी 23 को ही है। तो 23 को आप व्रत कीजिएगा, उत्तम रहेगा।
अगर हम बात करें कि समय क्या रहेगा तो शुक्रवार है। शुक्रवार के पहले 3 चौघड़िए जो होते हैं वो उत्तम होते हैं, इसीलिए आप सुबह 10 बजे तक सूर्योदय से और 10 बजे तक पूजन पाठ कर सकते हैं, बहुत उत्तम समय है। उसके बाद 1.5 घंटे के लिए रुकेगा, फिर उसके बाद लाभ का चौघड़िया आएगा तो आप 11:30 बजे से पुनः पूजन आदि कर सकते हैं। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कर दीजिएगा। कुछ जानकारी छूट गई हो जो पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।